वो इदारे देख रहे हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। एक तो मेरी उनसे दरख्वास्त है, NDMA वालों से दरख्वास्त है। बहुत सारी जगहों के ऊपर प्राइवेट अलखिदमत के, सैलानी वालों के, अखुवत के लोग मदद को आगे आए हैं। वो अगर यहाँ इन इलाकों में काम कर सकते हैं तो आगे बढ़े। खुर्रम साहब मेरे पास हैं, इनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आइडेंटिफाई हमने किया है। मैं आपको डॉक्टर नौशीन का नंबर भी शेयर कर दूँगा। जी ज़रूर। तो इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए देखिए, जो भी हमें मदद कर सकते हैं। ये एक बात जो आई थिंक नाजरीन तक मुश्किल तक पहुँचती है कि इस दफ़ा सैलाब जो है वो आसमान से आया है, वो दरिया से नहीं आया। तो बहुत सारे इलाकों में, ऐसे इलाके जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ तो पूरा सिस्टम इस बात पर डिज़ाइन है कि पानी को बचा कर रखना, पानी बड़ा कीमती है। अब वहाँ पानी मुस्तकिल खड़ा हो गया है। अब वो या तो बुखारात बन कर उड़ेगा या जहाँ जहाँ भी कहीं ब्रीचेज आएंगे वो होगा। तो बहुत क्राइसिस ये कि बहुत जो इलाके हैं उनका दरिया से कोई कनेक्शन नहीं है कि उनमें पानी जो है वो जो एक सिंध में और भी प्रॉब्लम आई है, सिंध से पानी निकलता है जाके, लेकिन वहाँ जो LBOD और RBOD का स्ट्रक्चर है ना, वो दैट फेल टू वर्क प्रॉपरली। उसके ऊपर हमें कुछ काम तो वो ये है कि इस दफ़ा चूंकि बारिश एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुई है और यहाँ इसलिए बहुत सारे गांव में लोग फंसे हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सबके सामने ये रख दिया और मुझे यकीन है कि सिंध गवर्नमेंट भी और वहाँ जो नेशनल भी और प्रोविंशियल दोनों डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं वो इसको देखेंगे और जो हमारे भाई और बहनें मुश्किल में हैं उन तक कोई मदद पहुँचाएंगे, चाहे वो दवाइयाँ हैं, खैर कोई और भी बहुत सारे जो पकाने की चीज़ें हैं। 6.5 लाख प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फ्लड से मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं।